हेलो एवरीवन। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक्स का। आपका सिंपैथोमाइमेटिक्स से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें क्वेश्चन में ऐड रहेगा कि इसके यूजेस को भी आपको एक्सप्लेन करता है एट द एग्जामिनेशन, राइट। तो अभी बेसिकली यूजेस ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक बहुत ही आसान है, और ये तब ज्यादा आसान है जब आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, फार्माकोलॉजिकल एक्शन में आपको हार्ट का, अगर सिंपैथोमाइमेटिक का हार्ट में देखें तो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, अल्फा 1 के थ्रू ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो क्या हम इसका यूज नहीं कर सकते हाइपरटेंशन में? कर सकते हैं। क्या यूज नहीं कर सकते शॉक में? दोनों में क्या होता है, बेसिकली ब्लड प्रेशर कम होता है। तो जब ये ड्रग अल्फा 1 रिसेप्टर के थ्रू बीपी को इंक्रीज करती है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करके, तो हम इसका यूज हाइपोटेंशन एंड शॉक में सिंपैथोमाइमेटिक का कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नॉरएपिनेफ्रिन एंड फिनाइल एफ्रिन। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कार्डियक अरेस्ट की, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, वहां पे कार्डियक अरेस्ट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आपको बहुत ज्यादा नीड होगी कि किसी तरीके से आप हार्ट रेट को इंक्रीज कर दें। तो बेसिकली हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रिसेप्टर है, अगर उसका एगोनिस्ट आप लेते हैं, लाइक बीटा 1 एगोनिस्ट, क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप क्या बीटा 1 एगोनिस्ट लेंगे, फॉर एग्जाम्पल लाइक एड्रेनालिन। तो आपको एग्जामिनेशन में यूजेस, जैसे ये जो है ये कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में यूजेस हैं इनके, कौन कौन से, लाइक हाइपोटेंशन में यूज है, शॉक में यूज है, सीएचएफ में, आपका कार्डियक हार्ट ब्लॉक में यूज है, कार्डियक अरेस्ट में बेसिकली। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो आपका ये आप अल्फा 1 को टारगेट यहां पे कर रहे हैं, यहां बीटा 1 को टारगेट कर रहे हैं, राइट। फार्माकोलॉजिकल एक्शन और क्लासिफिकेशन, आपको मिनिमम इतनी चीजें आना चाहिए किसी भी फार्माकोलॉजी के चैप्टर में। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करें, देखिए हम लोगों ने पढ़ा रेस्पिरेटरी में कि सिंपैथोमाइमेटिक बीटा 2 रिसेप्टर के थ्रू आपका ब्रोंको डायलेटेशन करता है। बच्चों कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का इशू होता है? अस्थमा एंड सीओपीडी। तो अगर बीटा 2 एगोनिस्ट लेते हैं, लाइक सॉल्ब्यूटामॉल, लाइक टर्बिटेलिन, तो हम उसका यूज कर सकते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक अस्थमा एंड सीएमएस नाम आ रहा था मेरा, सीओपीडी। तो बीटा 2 एगोनिस्ट का हम यूज कर सकते हैं लाइक सॉल्ब्यूटामॉल एंड टर्बिटेलिन। एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक में बेसिकली आप किसका यूज कर सकते हैं? एड्रेनालिन का, राइट। शॉक लाइक कंडीशन, इसमें भी ब्लड प्रेशर कम होगा, राइट। रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है इसलिए रेस्पिरेटरी। एंटी एलर्जिक भी हम इसमें लेते हैं। नेजल डिकंजेस्टेंट और ऑप्थेल्मिक में बेसिकली मिड्रियासिस के रूप में हम इसका यूज करते हैं। तो नेजल और ऑप्थेल्मिक यूज इसका क्या है? लाइक डीकंजेस्टेंट। डीकंजेस्टेंट का मतलब क्या है, यहां पे आप कंफ्यूज थोड़ा सा हो सकते हैं। लाइक सपोज करिए ये आपकी नेजल कैविटी है। अब नेजल कैविटी में यहां पे अगर मैं ये ग्रीन कलर से बनाऊं स्मूथ मसल, ये क्या है? स्मूथ मसल। अब सपोज करिए आपको कोल्ड का प्रॉब्लम है, और कोल्ड के प्रॉब्लम में यहाँ पे आपकी ये म्यूकस जो मेम्ब्रेन है हाईली सेंसिटिव हो गई है और ये इन्फ्लेम्ड हो गई है। तो अब जब यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर का पैसेज जो है, ये इसका पहले ये ऐसा था, पहले ऐसा कैसे था? ये था, और आपका ये जो ग्रीन कलर की म्यूकस लाइनिंग थी ये भी बहुत थिन थी, कुछ इस तरीके से। अभी ये कैसी हो गई? ये हो गई ग्रीन कलर की लाइनिंग थिक, क्योंकि यहां हो गया इन्फ्लामेशन। तो अगर यहां पे प्रेजेंट स्मूथ मसल को आप कॉन्स्ट्रिक्ट कर दें इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, ये और ये इस डायरेक्शन में, तो यहां पे इसका डायमीटर क्या होगा? इनर डायमीटर, इनर जो ल्यूमेन है वो ज्यादा ओपन होगी, मींस आपको कंजेशन से रिलीफ मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि डीकंजेस्टेंट की तरह यूज करते हैं। तो ये यूज किसको करेंगे? यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर है? अल्फा 1। अल्फा 1 स्मूथ मसल में कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन के। तो यही वजह होती है लाइक फिनाइलेफ्रिन, अल्फा 1 एगोनिस्ट हम यूज करते हैं। सेम आप लाइक जैसे आईज का हमने पढ़ा था, ये आपकी पिपिल होती है, और इस तरीके से यहाँ पे ये सर्कुलर मसल है। अगर बीच में मैं पिपिल को इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, ये आपका पिपिल है, ये आपकी सर्कुलर मसल है, और रेड कलर से मैं दिखा देता हूं यहाँ पे ये क्या है, बेसिकली रेडियल मसल। तो अब अगर आप इमेजिन करिए कि ये जो रेडियल मसल है रेड कलर से, इसको आप कॉन्स्ट्रिक्ट ऐसे करते हैं, तो ये चीज अगर कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो ये ऐसे मूव करेगी और ये ऐसे। तो जब ये ऐसे मूव करेगी, ये इस तरीके से, ये, तो जब ये अंदर की तरफ मूव करेगी तो पीपल का साइज क्या होगा? बढ़ेगा। तो मिड्रियासिस के रूप में भी हम अल्फा 1 एगोनिस्ट, चूंकि यहाँ अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं, का यूज करते हैं।
तो फेनाइलेफ्रिन लाइक अल्फा 1 एगोनिस्ट, जिसका हम मेड्रियासिस एजेंट या मेड्रियाटिक को इंड्यूस करने के लिए करते हैं। तो ये इसका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में नेजल और ऑप्थेल्मिक पर्पस से यूज हो गया। यूरिनरी एंड यूटेराइन यूज इसका बेसिकली क्या है, देखिए यूरिनरी यूज क्या है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि बेसिकली जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, तो यूरिनरी ब्लैडर अगर हाइपर एक्टिव है तो यहां से यूरिन का लीकेज हो जाएगा, लीकेज होता रहेगा, अनकंट्रोल्ड यूरिनरी लीकेज। तो इसको रोकने के लिए आपको ये मसल को क्या करना पड़ेगा, अगर इसका ओवर स्टिमुलेशन होता है यूरिनरी ब्लैडर के डेट्रूशन मसल का, तो ये कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे वाइडनिंग ऑफ ब्लैडर अनकंट्रोल्ड होगा, जिसको हम कहते हैं इनकॉन्टिनेंस। तो बेसिकली अगर इसमें आप बीटा 3 एगोनिस्ट यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मसल में, स्मूथ मसल में यूरिनरी ब्लैडर के कौन सा रिसेप्टर है, बीटा 3। तो अगर बीटा 3 एगोनिस्ट यूज करेंगे तो ये पूरी मसल क्या होगी, रिलैक्स, ये क्या होगी, रिलैक्स। और जब रिलैक्स होगी तो क्या वाइडनिंग, वाइडनिंग मतलब इसका खाली होगा ये यूरिनरी ब्लैडर, नहीं। तो वाइडनिंग ऑफ ब्लैडर ना हो, अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन ना हो, इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम ना हो, वहां पर हम बीटा 3 एगोनिस्ट यूज करते हैं, नाम है मीरा बैग्रॉन। क्या है, मीरा बैग्रॉन। तो आप ये एग्जांपल भी लर्न कर लेंगे। इसी तरीके से यूट्रस की अगर हम बात करें, वहां पे बीटा 2 रिसेप्टर होता है, जहां पे प्री टर्म लेबर को रोकने के लिए, प्री टर्म लेबर मींस जैसे 9 मंथ की प्रेगनेंसी है तो ओवरऑल जैसे 8th मंथ या 7th मंथ में अगर प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे चांसेस बनते हैं, डिलीवरी के चांसेस बनते हैं बेसिकली, तो डिलीवरी को एक्सटेंड करना अप टू द 9 मंथ, 7 से 9 मंथ, तो ये काम क्या होगा, यूट्राइन आपको यूट्रस को रिलैक्स करना होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन जो प्रोसेस होगी वो चाइल्ड बर्थ को प्रमोट करेगी, रिलैक्सेशन क्या करेगा, वो लेबर को डिले करेगा। तो बीटा 2 रिसेप्टर के थ्रू यूट्रस की मसल रिलैक्स होती है, और यही वजह होता है कि प्री टर्म मतलब समय से पहले लेबर में हम किसको यूज करते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट लाइक टर्ब्यूटेलिन या रिटोड्रिन। उसके बहुत एग्जांपल है, जितना क्लासिफिकेशन आप लर्न करेंगे उतना ज्यादा आपको लिखने में आसानी होगी। लोकल एनास्थेटिक एडजुवेंट्स, एडजंक्ट्स का मतलब बेसिकली क्या है कि जब कभी आप कोई लोकल एनास्थेटिक देते हो, तो लोकल एनास्थेटिक का पर्पस क्या है कि आपकी सपोज करिए कि हैंड को मेरे को जो है सर्जरी करनी है, बेसिकली फुल बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मेरे को अनकॉन्शियस नहीं करना है, तो मैं उस पर्टिकुलर पार्ट में, जैसे लाइक अगर मैं हैंड की बात कर रहा हूं, ये कोई ब्लड वेसल है, यहां पे मैंने क्या दिया, इंट्रावेनसली मैंने दिया क्या, लोकल एनास्थेटिक। तो लोकल एनास्थेटिक के साथ अगर मैं एड्रेनालिन देता हूं, जो कि हम देते हैं, एड्रेनालिन दूंगा, तो एड्रेनालिन हमको पता है कि पेरीफेरी में किस रिसेप्टर के थ्रू ब्लड वेसल में काम करता है, अल्फा 1, और अल्फा 1 क्या करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो बच्चों अगर आपने यहां लोकल एनास्थेटिक दिया अलोंग विद एड्रेनालिन, तो एड्रेनालिन इस ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी। कैसे, इस तरीके से कुछ कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। ये कॉन्स्ट्रिक्ट कहने का मतलब है कि जो अब इस लोकल एनास्थेटिक के चांसेस थे कि ये सर्कुलेशन में इधर उधर मूव करे, वो ज्यादा मूव नहीं करेगी, कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ये वहीं पर फिक्स रहेगी जहां पे इसकी हमको नीड है, जहां पे हम इसका इफेक्ट देखना चाहते हैं। तो एड्रेनालिन देने के साथ, लोकल एनेस्थेटिक के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम एड्रेनालिन देते हैं, क्योंकि एड्रेनालिन उसके एक्शन को उस जगह क्या करता है, प्रोलॉन्ग करता है, एक्शन को क्या करता है वहां पर, प्रोलॉन्ग करता है, क्योंकि इधर उधर उसको सर्कुलेशन में जाने से रोकता है। तो लाइक यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, इपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, सेम बात है। तो ये आपके कुछ यूजेस हैं। तो आपको देखिए ओवरऑल यूजेस की समझ तभी बन पाएगी जब आप फार्माकोलॉजिकल एक्शन को डिटेल से पढ़ते हैं और आपको क्लासिफिकेशन पूरा याद होता है। क्योंकि अगर आप ये भी लिखेंगे तो मजा नहीं आएगा। आपने हाइपोटेंशन लिख दिया लेकिन आपने नहीं लिखा कि नॉरएपिनेफ्रिन का हम यूज कर रहे हैं, तो ड्रग का नाम मेंशन करना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन पैरेलल याद करते रहें और उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन तो मैं आप वीडियो लेक्चर से देख के समझ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजेस ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक्स। थैंक यू वेरी मच।